बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। कोरोना वायरस की अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं की गई और कोरोना वायरस देखते ही देखते तकरीबन 35,000 से भी जायद अमवात कर चुका है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोरोना वायरस सिर्फ पहला ऐसा वायरस है जो कि दुनिया में आया, या इससे पहले भी ऐसे बहुत से वायरस मौजूद रहे हैं जो कि कोरोना वायरस, तो क्या कोरोना वायरस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक समझे जाते रहे हैं और कोरोना वायरस के मुकाबले में बहुत ज्यादा अमवात कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे वायरसेस के मुतालिक बताने जा रहा हूं जो कि कोरोना वायरस के भी बात समझे जाते रहे हैं और फिर कोरोना वायरस के लिहाज से या कोरोना वायरस के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा लोगों की अमवात भी करते रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरनाक वायरस के लिहाज से कौन सा नंबर है, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो को शुरू करते हैं और नंबर 5 पर जो हमारे पास वायरस मौजूद है उसका नाम है मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस सबसे पहले 1960 में इटली में पाया गया। इसका नाम मार्बर्ग इसलिए रखा गया क्योंकि ये इटली के शहर मार्बर्ग से निकला था। मार्बर्ग वायरस 1960 में पाया गया लेकिन इसने इतनी ज्यादा तबाही नहीं की। लेकिन देखते ही देखते 1980 से 1990 की दहाई में सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में इसके 150 केसेस सामने आ गए और जिनमें से 127 अफराद हलाक हो गए थे। 2004 में एक बार फिर से इस वायरस ने जान पकड़ी और 2004 में 252 केसेस सामने आए जिसमें से 228 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी थी। ये वायरस सिर्फ इस हालत में फैलता था जब आप किसी अफेक्टेड पर्सन के करीब जाते हैं, जब आप उसके थूक या उसके खून को टच करते थे तो फिर ये आपको वायरस इफेक्ट कर सकता था। नाज़रीन मोहतरम, ये वायरस उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता था जो कि जानवरों को काट कर खाते थे। नंबर 4 पर हमारे पास आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है क्योंकि ये स्पेन से उठा था। 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे दुनिया में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी थी क्योंकि WHO का कहना था कि H1N1 नामी एक वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और इसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। 1980 से 1990 तक स्वाइन फ्लू तकरीबन 50 करोड़ लोगों में पाया गया था। 1980 से 1990 तक स्वाइन फ्लू के केसेस की तादाद 50 करोड़ तक पहुंच गई थी और ये वायरस उस वक्त दावा ये किया जा रहा था कि 5 करोड़ लोगों की जान ले चुका है। लेकिन अब जो तहकीक आती है वो ये बताती है कि स्पेनिश यानी कि स्वाइन फ्लू 10 करोड़ लोगों की जान ले गया था और यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता था, साथ ही इंसानों से सूअरों में और सूअर से इंसानों में भी फैलता था। नंबर 3 पर आता है सार्स वायरस। सार्स वायरस कोरोना वायरस की फैमिली का ही एक वायरस है जो कि सबसे पहले चाइना में देखा गया और नवंबर 2002 में सबसे पहले चाइना में इस वायरस ने दस्तक दी और देखते देखते ये एक हफ्ते में 37 ममालिक तक पहुंच गया। जुलाई 2003 आते आते 9,000 केसेस सामने आ चुके थे और 774 अमवात भी हो चुकी थी। जुलाई 2003 में एक बार फिर से चाइना सब पर बाजी ले गया और सबसे ज्यादा जो अमवात पाई गई वो चाइना में पाई गई और 349 लोगों की मौत सिर्फ चाइना में हो चुकी थी। चाइना ने एक बार फिर से वही किया था जो कि वो हमेशा करता रहा है और उसने तकरीबन 4 माह तक WHO को इस वायरस के मुतालिक नहीं बताया था, जिसके बाद चाइना को पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना भी बनाया गया। नंबर 2 पर हमारे पास आता है हंटा वायरस। हंटा वायरस के चर्चे आजकल भी जुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हंटा वायरस कोई आजकल का नया वायरस नहीं है, बल्कि ये 1993 में सबसे पहले कोरिया में पाया गया और हंटा रिवर के करीब इसको पहली बार पाया गया और हंटा वायरस के जो अमवात की रेशो है वो 38% है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। ये वायरस चूहों के जरिए फैलता है। अगर आपने किसी चूहे के फुजला या फिर पेशाब वगैरह को हाथ लगाया है या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर चूहों के फुजला वगैरह पाए जाते हैं तो आप में हंटा वायरस होने का खदशा काफी हद तक बढ़ जाता है। नाज़रीन मोहतरम, हंटा वायरस की अलामत भी सार्स और कोरोना वायरस की तरह ही होती हैं। आपको सांस लेने में तंगी होती है, आपको फ्लू आता है, आपको कफ आती है और देखते ही देखते आप हंटा वायरस में मुब्तला होते जाते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि हंटा वायरस से सेहतयाब हो पाते हैं। लेकिन इस वायरस की अच्छी चीज ये है कि इसकी वैक्सीन अभी तैयार हो चुकी है और इसको आराम के साथ हम वैक्सीन देकर हम मरीज को सेहतयाब कर सकते हैं। और इस वायरस की एक और अच्छी बात है कि ये इंसानों से इंसानों तक इतनी जल्दी नहीं फैलता जब तक कि आप किसी इंसान के पेशाब को हाथ न लगा लें।
नंबर 1 पर हमारे पास मौजूद है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के मुतालिक आप बहुत कुछ जान चुके होंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची होंगी और आप इसको सुनकर काफी ज्यादा डर भी रहे होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि कोरोना वायरस का सबसे पहला केस 31 दिसंबर 2019 में चाइना में पाया गया, और जब पूरी दुनिया हैप्पी न्यू ईयर नए साल का जश्न मना रही थी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइना वाले काफी ज्यादा परेशान थे और इस बीमारी को ढूंढने में लगे हुए थे। जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी तो चाइना वाले इस बात में काफी ज्यादा तलाश कर रहे थे कि आखिर नया वायरस कौन सा है। इसकी अलामत पहले उन्होंने सोचा कि ये निमोनिया हो सकता है, कभी उन्होंने सोचा कि ये आम फ्लू है, लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा तो वो कोरोना वायरस निकला। कोरोना वायरस ने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया है और इस वक्त तमाम दुनिया के ममालिक एक दो को छोड़कर बाकी सब में कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है। वहां पर अमवात वो कर रहा है, वहां पर उसके केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और अब तक तकरीबन कोरोना वायरस 40,000 के करीब लोगों की जान भी ले चुका है। कोरोना वायरस के मुतालिक एक बहुत बुरी खबर यह है कि अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं की गई। अलबत्ता इस्राइल और अमेरिका की तरफ से शुरू में शोशे जरूर छोड़े गए थे कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन अगर उन्होंने वैक्सीन तैयार की होती तो आज उनका ये हाल ना होता। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस की एहतियात जरूरी है। कोरोना वायरस को आप एहतियात करके रोक सकते हैं। आपका अपना इम्यून सिस्टम उसको रोक सकता है। आप एहतियात करें तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपको इन 5 वायरसों में से कौन सा वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी ऐसे वायरस को जानते हैं जो कि इनसे भी ज्यादा खतरनाक है तो फिर भी आप हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।